हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंश डागर और आज हम 1.2 अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने अपनी 1.2 के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था, जिसमें हमने एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड अपनी 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 में आप सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो कह रहा है कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा नल सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जितने भी ओड नेचुरल नंबर हमारे होते हैं हमें बताना वो ओड नेचुरल नंबर और जो डिविजिबल बाय 2 है तो वो नल सेट है या नहीं है। तो पहले ओड नेचुरल नंबर हम सब लिख लेंगे। ओड नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7 और ऐसे आगे चलते आते हैं, डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो 2 आ रहा है, कोई भी डिविजिबल 2 का जो 2 से डिवाइड हो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा इसमें से कॉमन हमारा। तो इसमें से कॉमन एम्प्टी सेट आएगा तो यहाँ ये हमारा नल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यस। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है वो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर का सेट हमें बताना है। तो इवन प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, एक 2 ही है जो हमारा एक इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है तो यहाँ लिख देंगे हम नो, या नल सेट या एम्प्टी सेट कुछ भी बोल लो इसे। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि क्या है 5 से तो बड़ा है और वो 7 से भी बड़ा है। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा और फिर 7 से बड़ा हो, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसमें भी हम लिख देंगे यस। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में वो कह रहा है वाई इज़ अ पॉइंट ऑफ अ कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब देखो जैसे 2 पैरेलल लाइन है, अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, वाई। एक वाई हमारा कॉमन पॉइंट है। अब देखो वाई कॉमन पॉइंट इनके बीच में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये भी एम्प्टी सेट हमारा हो जाएगा। तो इसमें भी हम लिख देंगे यस। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है ये हमारा फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। फाइनाइट हमने कल पढ़ा था कि वो होता है जिनमें हम अपना वो कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होता है जिसमें हम अपनी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो चलो फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब हमें मंथ्स ऑफ अ ईयर बताने हैं तो हम इजीली बता देंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये हमारे हो गए, तो ये काउंटेबल है, हमें पता है ये 12 है, तो इस पे हम लिख देंगे फाइनाइट। अब देखो अगला, देखो अगले में क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, इस वाले पेज पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो लिखा है 1, 2, 3 और फिर डॉट 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 लगी हुई है। तो ये देखो 1, 2, 3 के बाद ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कोई भी काउंटेबल नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे इनफिनिटी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट था ये। ऐसे ही थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में उसने हमें लिखा है 1, 2, 3 और 99 और 100। हमें इसका एंड पता है, एंड क्या है इसका 100, तो इसको हम गिन सकते हैं, तो ये फिनिटी हो गया हमारा। फोर्थ में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का ऐसा सेट जो ग्रेटर है 100 से, तो 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो सभी हैं 111, 112 सभी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनकी कोई भी गिनती नहीं है, तो इसमें लिख देंगे हम इनफिनिटी। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब प्राइम नंबर का हमें सेट बताना है जो कि लेस है 99 से, तो हर कोई बता देगा 1, 2, 3 और फिर ऐसे आगे चल के यहाँ पे लिख देंगे लेस देन 99 है,
प्राइम नंबर पूछे ना उसने, तो प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ऐसे उसने लेस देन 99 पूछे, तो ये हमारे काउंटेबल हैं, तो इसमें हम लिख देंगे फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है हमसे, इसमें भी सेम हमें फिनिटी और इन्फिनिटी बताना है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो ये एक मान लो एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है हमारा। अब इसके दो पैरेलल लाइन है, उसका कहता है सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो पैरेलल है, तो ये कितनी पैरेलल हो सकती हैं, इन्फिनिटी कितनी भी लिख लो, तो ये आ जाएगा हमारा इनफिनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में हम देखेंगे क्या कह रहे हो। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर होते हैं ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम, ऐसे हम जेड तक लिख देंगे। तो ये भी हम गिन सकते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे फिनिटी। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहे हो, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब हमें ऐसे सेट ऑफ नंबर बताने हैं जो मल्टीपल है 5 के। अब देखो 5, 10, 15, 20, इसको आगे तक हम लिख सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये हमारे इन्फिनिटी सेट हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब जो एनिमल्स हमारी अर्थ पे रहते हैं तो उनकी काउंटिंग है, तो उनको हम गिन सकते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे फिनिटी। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0.0। अब देखो ये मान लो ये पॉइंट है, इसका 0.0 है ये। अब यहाँ से आप कितने भी सर्कल पास करा सकते हो ना, वो वही पूछ रहा है कि 0.0 से जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, किसका जो वैल्यू है एक्स और वाई की, वो 0 है। तो इसको हम कितने भी इससे सर्कल बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट। अब हमें बताना है ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बता रहा है ए बी सी और डी। ठीक है, और बी क्वेश्चन में वो हमें बता रहा है डी सी बी और ए। ठीक है, तो देखो ये ए है, ये ए बी बी सी और सी और डी, तो ये दोनों मिलते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी हमारा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है ए इज इक्वल टू 4, 8, 12 और 16। और इस वाले बी में वो कह रहा है हमसे 8, 4, 16 और 18। ठीक है, तो देखो 4, 4, 8, 8, 12 नहीं है इसमें, 16, तो इस यहाँ से 12 मिसिंग है और यहाँ पे 18 दे रखा है, तो ये ए इज इक्वल टू बी नहीं होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, सी थर्ड में वो क्या कह रहा है, ए जो है हमारा वो ए की उसने हमें वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8 और 10, और बी की उसने हमें वैल्यू नहीं दी, उसने लिख दिया पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं जो कि 10 और 10 के इक्वल है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है हमारे 2, 4, 6, 8 और 10, उसने हमें 10 तक बोला है, तो ये दोनों हमारे इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी हमारा हो जाएगा। डी में वो हमसे क्या कह रहा है, ए जो है वो हमारा मल्टीपल है 10 का, तो 10, 20, 30 ये होते हैं हमारे 10 के मल्टीपल, और उसने बी की हमें वैल्यू दी है 10, 15, 20, तो इसमें जो जैसे 15 मिसिंग है, तो फिर ये हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो वो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर आर सेट्स इक्वल।
अब वो कह रहा है कि जो ये फॉलोइंग पेयर है सेट्स के ये इक्वल है और इनके बारे में हमें रीज़न भी देना है। तो अब देखो फर्स्ट में दो ही पार्ट है इसके। ए की वैल्यू हमें दी है 2 और 3, ठीक है, और बी की वैल्यू हमें दी गई है, बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। उसमें हमें वैल्यू दी है एक्स की वैल्यू उसने हमें क्या दी है, x² + 5x प्लस में 6 = 0। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x² + 6x माइनस x + 6, ये 6 ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, 6 बन जा 6 और ये माइनस होगा, तो यहाँ x बचेगा तो x प्लस में 6 और यहाँ पे -1 ले लेंगे तो x प्लस का 6, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा x माइनस का 1 और x प्लस का 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -6। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और -6, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो a जो है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा b के। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट्स में हमें वो कह रहा है कि जो a है, ए की उसने हमें एक अल्फ़ाबेट दिया फॉलो में से देखो फॉलो वर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, FOLLOW फॉलो। अब देखो यहाँ से F ले लिया, फिर O ले लिया हमने, F ले लिया, O ले लिया, फिर ये 2 L है तो 1 L लेंगे, O हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने पहले यूज़ कर लिया, और ये W का W। ये हो गई A की वैल्यू, और B की वैल्यू हम निकाल लेंगे। B में उसने दिया हमें वुल्फ में तो सभी वो हैं, सभी वर्ड अलग है, तो WOLF ऐसे ही लिख लेंगे। अब तो WWOOLLFF सब मिल रहा है हमें, तो सब मिल रहा है तो ये A = B हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 6, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो, जो A है हमारा, अब इसमें हमें बताना है कि जो हमें H तक नंबर दिया है ये सब आपस में इक्वल है या नहीं है। अब A की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो मैं इस पूरे बुक दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमें A की वैल्यू दे रखी है, ये जो A की वैल्यू है ये इस पूरे में हमें कहीं पे भी नहीं दिख रही, 2 4 8 12 इस पूरे में कहीं नहीं है, छोड़ दो इसे। फिर B देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 और 4 ये D से मिल रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे B = D, ठीक है। अब देखो जैसे C की वैल्यू में दे रखे 4 8 12 और 14, अब देखो 4 8 12 14 भी इसमें कहीं नहीं है, D को हम पहले ही मिला चुके हैं। E देखो -1 और 1 ये G से मिल रहा है, प्लस का 1 और -1, देखो प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो लिख दो E = G। उसके बाद देखो F को मिलाओ, F H से नहीं मिल रहा है, ये 0 और A है, ये 0 और 1 है, तो हमारा यहाँ पे 6 चैप्टर कंप्लीट, और जो ये हमारी 6th क्वेश्चन कंप्लीट, और ये हमारी जो 1.2 थी ये हमारी ख़त्म हो चुकी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी। थैंक यू।